अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुज्तबा। आज हम क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट फ़िज़िक्स चैप्टर डायनेमिक्स जो थर्ड चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स 3.6 टू 3.10 करेंगे। तो सवालों की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल 3.6। Two masses 52 kilogram and 48 kilogram are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. यानी कि यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि ये स्ट्रक्चर भी आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें m1 की जो डायरेक्शन वेट की है वो डाउनवर्ड है और उसकी टेंशन वेट के लिहाज से कम है। मास 2 जो है उसकी टेंशन कंपैरेटिवली वेट से ज़्यादा है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। वजह उसकी ये है कि जो मास m1 है वो डाउनवर्ड है। अब इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये वाला हिस्सा जो मास m1 है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैपिटल M दे दे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि m2 दे दे, इसकी पॉसिबिलिटी किसी और चीज़ की भी हो सकती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ये चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ए कह दे, ऑब्जेक्ट सी कह दे, ऑब्जेक्ट जी कह दे। इससे कतई नज़र कि वो क्या कहता है, आपने सवाल में ये देखना है कि इन दो मासेस में जो यहाँ पर 52 kg दिया हुआ है और यहाँ पे 48 kg दिया हुआ है। अल्टीमेटली हमें मालूम है कि जिसका मास ज़्यादा है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, वो हमेशा ग्रेटर मास होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस केस में m1 इज़ ग्रेटर देन m2। ये चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है और इसी लिहाज से आप न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ मालूम क्या करना है। यहाँ कहता है कि फाइंड दी टेंशन, हमें टेंशन मालूम करनी है और एक्सेलेरेशन मालूम करनी है। अब दो चीज़ें मालूम करनी है तो हमारे पास फार्मूला एक्सेलेरेशन के लिए है a इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू ग्रेविटी। और टेंशन के लिए T इज़ इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये ख्याल रखा करें कि ग्रेविटी का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जी की है वो इटैलिक लिखी जाती है और जो ग्राम की है वो स्ट्रेट जी लिखा जाता है। ये इसकी प्रेजेंटेशन है कि हम इसकी ये पहचान रख सकते हैं कि ये ग्रेविटी है या ग्राम है। अब हम डेटा बना लेते हैं। तो हम मास हमारे पास m1 जो है वो 52 kg है और मास m2 जो है वो 48 kg है और ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमें मालूम करनी है एक्सेलेरेशन और हमें मालूम करनी है टेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सेलेरेशन मालूम करेंगे। a इज़ इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है, अब उसकी प्लग इन कर देते हैं। m1 की जगह 52 लिखते हैं और m2 की जगह 48 लिखते हैं और नीचे लिखेंगे 52 प्लस 48 इंटू 10। सो a इज़ इक्वल टू 4/100 इंटू 10। तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू, बहुत सिंपल है, 0 0 काट दें और यह आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह हम टेंशन निकालते हैं तो T इज़ इक्वल टू प्लग इन कर देते हैं 252 इंटू 48 ओवर 52 प्लस 48 इंटू 10 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 4992, यानी कि 2 इंटू 52 इंटू 48 4992 अपॉन 100 इंटू 10। इसका ज़ीरो और इसका ज़ीरो कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 4992 ओवर 10 डिवाइड हो जाएगा तो टेंशन इज़ इक्वल टू 499.2 न्यूटन।
अब इक्वल टू तो ये वैल्यू आ गई, लेकिन जवाब जो किताब में दिया हुआ है वो टेंशन इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 500 न्यूटन। तो ये याद रखिएगा कि ये सिग्नेचर जो है ये वाला ये है अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू, और ये वाला इक्वल टू के ऊपर जो इस तरह का निशान बना होता है ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्ग्रेंसी के लिए, यानी कि पहली वाली चीज़ दूसरी चीज़ के बिल्कुल बराबर है, ये अप्रॉक्सीमेट है। तो इसका ख्याल रखें कि सिंबल्स का इस्तेमाल जो है वो सही होना चाहिए, अगर कहीं किसी से गलती कोताही हो तो उसको सही और दुरुस्त कर ले। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल 3.7 टू masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table. 24 kg mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in two bodies. तो हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है टेंशन और हमें मालूम करना है एक्सेलरेशन को इन टू बॉडीज़। अच्छा, जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो m2 है, जो डायरेक्टेड डाउनवर्ड है वो m1 है। अब यहाँ पे यह ख्याल रखिएगा कि जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास m2 है तो इज़ ग्रेटर देन m1। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये मास a हो सकता है, z हो सकता है, x हो सकता है, कैपिटल M हो सकता है, m1 हो सकता है, m2। यहाँ पे चूँकि m2 गिवन है तो उसी तरह हम लिखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें डेटा में हैं और इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो इसमें जो हमें एक्सप्रेशन मालूम करनी है a इज़ इक्वल टू वो है m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g एंड टेंशन इज़ इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। ये तो हमारे पास वो फॉर्मूले आ गए जिसमें एक मास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन जो m2 है वो ग्रेटर देन m1 है। अब हमने ये बात की कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस वक्त वो m2 की है, इसके अलावा कैपिटल M हो सकता है, x हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा उसको जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मास होगा उसको ग्रेटर माना जाएगा। तो न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास m1 जो है वो है 24 kg, m2 जो है वो 26 kg और ग्रेविटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें मालूम करना है a एक्सेलरेशन और हमें मालूम करना है टेंशन t क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं। सो a इज़ इक्वल टू प्लग इन करेंगे, m1 की वैल्यू है हमारे पास 24 ओवर 26 प्लस 24 इंटू 10 इज इक्वल टू 24 ओवर 50 इंटू 10। सिंपल ये करेंगे कि ये ज़ीरो काट देंगे और ये ज़ीरो काट देंगे और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम टेंशन निकाल लेते हैं। सो t इज इक्वल टू वैल्यू को प्लग इन कर देते हैं, फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है 24 ओवर 26 प्लस 24 इंटू 10। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 24, तो हमारे पास जवाब आएगा 624 ओवर 50 इंटू 10। आसान काम करेंगे, 0 0 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आएगा 624 ओवर 5 इज इक्वल टू t एंड t इज इक्वल टू 124.8 न्यूटन। लेकिन हम इसका जवाब लिखेंगे टेंशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 125 न्यूटन। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.8
हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम जो दिया हुआ है P, वो इस तरह तो हम इसको डेल्टा P ही लिखेंगे 22 न्यूटन सेकेंड, और फोर्स हमारे पास दी हुई है 20 न्यूटन। और मालूम क्या करना है, हाउ मच टाइम। तो टाइम हमारा सवाल है T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिंपल क्वेश्चन है। डेल्टा P जो है वो चेंज इन मोमेंटम है जो 22 न्यूटन सेकेंड्स है, फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर टाइम। अब टाइम हमें मालूम करना है, तो T इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन F, और इसकी वैल्यू है प्लग इन कर देंगे, वो है 22 न्यूटन सेकेंड्स डिवाइड बाय 20, और T इज इक्वल टू हमारे पास जवाब आएगा 1.1 सेकेंड। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल 3.9, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6। आज जहाँ हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा हुआ है 0.6, तो ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसका यूनिट नहीं होता। अब पूछ ये रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जो मेंशन करेंगे वो करेंगे Fs। अब Fs क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी कि अभी वुडन ब्लॉक जो है मार्बल फ्लोर पे रखा हुआ है, मूव नहीं करा रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि कितनी फ्रिक्शन है इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया Fs, यानी कि स्टैटिक फोर्स है एक तरह, या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमारे पास है म्यू, सिग्नेचर उसका 0.6 है, मास हमारे पास 5 kg है। इसका जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं कि Fs इज इक्वल टू म्यू R, और R जो है वो नॉर्मल फोर्स है, वेट नीचे की तरफ होता है, यानी कि अगर एक बॉक्स बना हुआ है तो उसके जो नॉर्मल फोर्स है वो अपवर्ड होती है, और जो वेट है वो डाउनवर्ड है। तो हम R जो है वो हमारे पास इक्वल है mg के, तो हम लिखेंगे Fs इज इक्वल टू म्यू mg, और g ग्रेविटी का है, Fs इज इक्वल टू 0.6, मास हमारे पास 5 kg है, और ग्रेविटी की वैल्यू 10 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 0.6 को 5 से, यहाँ आएगा 3, तो 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो 30 न्यूटन आ गई। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल 3.10, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो वो ये कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्वेश्चन है, और मास जो हमारे पास है वो 0.5 kg है, और रेडियस हमारे पास 50 सेंटीमीटर है जो बराबर है 0.5 मीटर के, और स्पीड जो है हमारे पास वो 3 मीटर पर सेकंड है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो v² अपॉन r है, वेलोसिटी का स्क्वायर और रेडियस डिवाइड होगा। और हमें मालूम है सेकंड लॉ जो है वो Fc इज इक्वल टू MAC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम ये लिखेंगे F इज इक्वल टू mv² ओवर r। हम ये वैल्यू जो एक्सेलरेशन की है ये प्लेस करेंगे F इक्वल टू MAC में, तो A की जगह पे हम v² अपॉन r लिखेंगे,
और इसको प्लग इन कर देंगे। एफ सी इज़ इक्वल टू 0.5 kg यानी मास है, और वेलोसिटी हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड है, और इसका स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड कर देंगे रेडियस 0.5 के साथ। तो ये सिंगल आउट कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे पास आ जाएगी 9 न्यूटन।